साथियों, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने वाले महाकुंभ से सरकार का तो अच्छी खासी फायदाएं हुई, इकोनॉमिक्स बढ़ी, जीडीपी बढ़ेगी, लेकिन उसी साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी उस प्रयागराज महाकुंभ से निकले जो आज कोहिनूर हो गए। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं केएन न्यूज, मैं हूं ब्रिजेश गुप्ता। साथियों, जिस प्रयागराज महाकुंभ को कुछ लोग निगेटिव तौर पे देखते थे, तो वहीं कुछ लोग 100% पॉजिटिव देखते थे। यहाँ तक कि गंगा यमुना दूषित तक भी बात हो गई थी, लेकिन इसकी अच्छी खासी इस प्रयागराज से कमाई भी हो गई महाकुंभ से। अब बात करते हैं कि यहाँ तो रोजगार तमाम लोगों ने पाया, तमाम प्रकार की धंधाएं बिजनेस की और अच्छी खासी रुपया कमाए। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसे कुंभ से निकले जो कोहिनूर हो गए, पूरा वायरल हो गए, सभी के दिलों पे राज कर गए। मैं उसमें कुछ नाम चर्चा करूंगा जो वास्तव में आज कोहिनूर ही हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इस समय जो सबसे ट्रेंड में चल रहा है, सबसे चर्चा चल रहा है, जिसका एक दातून बेचने वाला लड़का जो काफ़ी गरीब फैमिली से था। उसके पिताजी जो है मुंबई में थे। उन्होंने अपने लड़के को बुलाया कि मुंबई कमाने आ जाओ, क्योंकि वो गरीब थे और उस लड़के के पास एक गर्लफ्रेंड थी जिससे वह प्रेम करता था। जब उस लड़के ने अपनी प्रेमिका से बताया कि मुझे महाराष्ट्र मुंबई जाना है कमाने के लिए, तो उसे दुख हुआ। उन्होंने कहा कि आप महाराष्ट्र मत जाइए, आप यहीं बिजनेस करिए। लड़के ने कहा कि मेरे पास पैसा भी नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए, मैं बिजनेस कैसे करूं? आपको एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं करना है, हम ऐसे बिजनेस को बताऊंगा बिना इन्वेस्ट के आप अच्छे खासे रुपया कमा लेंगे। लड़की ने बताया कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, अपने प्रयागराज में एक महाकुंभ लगा है, मेला लगा है, यहाँ आप बिना इन्वेस्ट करके दातून बेचिए, नीम का दातून काटिए और बेचिए। लड़के को यह विधि, यह धंधा बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जो है दातून को, नीम के दातून को काटा और प्रयागराज के कुंभ में लेकर पहुंचा और बेचने लगा। हुआ क्या, एक दिन में 30 से 35 हजार रुपये का दातून बेच लिया। लड़का खुश हुआ और कमाई इस तरह से बढ़ी कि उन्होंने अपने उसी गर्लफ्रेंड को, जिन्होंने इस धंधे के बारे में बताया था, उसको कपड़ा दिलाया और फिर मोबाइल खरीदा, महंगी क्वालिटी का मोबाइल खरीदा, फिर अपने घर वालों के लिए कपड़ा खरीदा और वायरल हो गया। सोशल मीडिया पे वायरल होगा वह लड़का दातून बेचते बेचते, जिसके बाद यहाँ तक कि इस तरह से वायरल हुआ कि बड़े बड़े शो वाले, यानी कि सोनी टीवी के बारे में आप जानते हैं कितना फेमस टीवी है, कितना फेमस चैनल है। उन्होंने ऑफर करके जो है उस लड़के को अपने शो में बुलाया। लड़का जब शो में पहुंचता है तो पूरी अपनी इसके बारे में बताता है कि मैं कैसे दातून बेचने गया, पूरी बीती बात उस सोनी टीवी पे बताया। उन्होंने यह भी कहा कि मेरी औकात नहीं थी कि मैं हवाई जहाज़ को देखूं, लेकिन आज मैं उसी कुंभ के मेले से दातून बेचते बेचते यहाँ पहुँचा कि आज मैं फ़्लाइट से जो है मुंबई आया। ये भी कहा कि जो लोग किसी घटना के समय फ़्लाइट से घर जाते हैं, लेकिन मैं आज वैसे ही मुंबई फ़्लाइट से आया। ये वहीं एक माला बेचने वाली मोनालिसा भी इसी से कोहिनूर बनी। आज फिल्म तक उसको करोड़ों का ऑफर दे रहे हैं उसी कुंभ से। और ये तो इस समय सबसे चर्चित है, आप लोग देखते होंगे नाचते हुए उनका आता है, तो वहीं पूरा शरीर में जो है राख लगाते हुए आता है, माला पहने हुए आता है IITN बाबा, जो कि आप लोग जानते हैं इंजीनियरिंग सबसे बड़ी डिग्री होती है IIT। उसको पढ़ करके कुंभ में आया। उसके मन में क्या आया कि इतनी, जिसके पास करोड़ों की ऑफर थी, सैलरी पैकेज था, वह कुंभ में आ गया, वायरल हो रहा है। ऐसे 1 2 3 नहीं है, तमाम लोग हैं जो उस कुंभ से कोहिनूर बने हुए हैं। मैं इस कुंभ को निगेटिव तौर पे नहीं देखता हूँ, हालांकि घटनाएं घट गई इस कुंभ में, भगदड़ हुआ, जिसको सरकार ने कहा जाता है, विपक्ष ने कहा कि तमाम चैनलों ने कहा कि डाटा छिपा दिया, यहाँ कई सौ लोग मरे हैं इस भगदड़ में। वहीं दिल्ली पर जो है इस कुंभ को लेकर के भगदड़ हुई। इसमें कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ पब्लिक भी गलती है। हाँ, मानते हैं कि सरकार ने तमाम टैग दिया, तमाम रील की वजह से जो है पब्लिक वहाँ जुटी, 144 साल वाला टैग, जिसको भी लेकर के पब्लिक ने वहाँ पहुँचा, जिसके बाद दिल्ली जैसे तमाम स्टेशनों पर भगदड़ हुई और लोग अपनी जान गंवा दिए उस कुंभ में जाने के लिए। मैं इसको दुख के रूप में मानता हूँ कि यह सरकार ने गलत किया, लेकिन कुंभ से फायदाएं भी हुई हैं। वहीं एक हंसी व्यंग के रूप में कहिए या फिर हंसने वाली पूरी तरह से घटना कहिए कि उसी कुंभ में कहा जाता था कि उसका मृत्यु हुआ, लेकिन उसका गांव वाले तेरही कराने लगे और अपने तेरही के दिन पहुंचा, जिसका नाम था कोटी गुरु। इसके बारे में मैंने पूरी तरह से एनालिसिस अपने चैनल पर डाला है वीडियो, कैसे कुंभ में गया, भगदड़ में मृत्यु हुआ, फिर तेरही में कैसे पहुँच गया, इसके बारे में भी बताया। हंसने से लेकर रोने से लेकर के तमाम प्रकार से उस कुंभ से घटनाएं से लेकर के जो है बातें निकल कर आई प्रयागराज के महाकुंभ में, जो कि बस 1 2 दिन और प्रयागराज कुंभ है, यानी कि 26 फरवरी को ख़त्म होने वाला है। वह प्रयागराज का कुंभ, उत्तर प्रदेश का कुंभ
जिसको कुछ लोग तो पूरे जीवन भर दुख के रूप में नहीं भूलेंगे, तो वहीं कुछ लोग अपना हंसी के रूप में, अच्छे दिन के रूप में, अच्छा काम के रूप में नहीं भूलेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी काम, ऐसी ऐसी बातें उस प्रयागराज के महाकुंभ में हो गया। जो लोग आज कोहिनूर बन गए हैं वह तो पूरी जीवन नहीं भूलेंगे, और वहीं जिनके घर के व्यक्ति की वहाँ मृत्यु हो गई, वह हमको लगता है कि कभी वह कुंभ में जाएंगे नहीं, अपने परिवार को भी जाने नहीं देंगे भीड़ के समय, ये भी पूरे जीवन तक याद करेंगे। और जो वहाँ रोजगार पाए, अच्छे खासा रुपया कमाए, वह भी उस दिन को याद करेंगे, प्रयागराज में मैं किस तरह से धंधा किया और इतना रुपया कमाया। तो साथियों, यह थी कुछ प्रमुख बातें कोहिनूर वहाँ से बने प्रयागराज के महाकुंभ से। तो वहीं कुछ लोगों के साथ बहुत बड़ी घटना घटी, इस पर मैंने अपनी वीडियो में एनालिसिस कर दिया। इस पर आप क्या कहेंगे वो भी कमेंट में बताइए। तो दीजिए ब्रिजेश गुप्ता को इजाज़त, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।